प्यारे दोस्तों, वेलकम वेलकम टू मिशन सीरियल। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, सिंपल इंटरेस्ट एट फिंगर टिप्स विदाउट पेन एंड पेपर। तो हमने इसको आपको ऐसे समझाने की कोशिश किया है जिससे कि आपको पेन और पेपर की ज़रूरत ना पड़े। तो इतना कंप्लीट दावा करना अभी गलत होगा। ज़्यादातर टाइम पे मैक्सिमम ड्यूरेशन में आपको पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी छोटा मोटा कैलकुलेशन करने के लिए। तो चलिए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैसे पेन एंड पेपर के बिना हम कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा पाऊँगा। ओके, बने रहिए हमारे साथ। अच्छा, हर दिन की तरह हम वही शपथ लेते हैं कि आई कैन डू इट, आई डू इट। ओके, ये इसके बिना हम आगे नहीं आएंगे। आपको उम्मीद दिलाएंगे कि यस आप कर सकते हैं। ये आप अपना ज़िंदगी का एक पार्ट बनाइए। ओके, जिससे कि आप ज़िंदगी में कामयाब हों। हर कामयाब इंसान पहले ही यही मंत्र सोचा है कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। ओके, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। हर कामयाब इंसान। तो आप भी अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए यही मंत्र अपनाइए और उसके साथ दो चीज़ साथ में रखिए। एक है डेडिकेशन, ओके, एक है डेडिकेशन और एक है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, ये दो चीज़ आप साथ में रखिए। ओके, पढ़ाई करते वक्त आप दूसरे चीज़ में ध्यान मत दीजिए और पूरा ध्यान लगा के आप पढ़ाई कीजिए सो दैट यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये दो जो मंत्र हैं आप अपना ज़िंदगी का पार्ट बनाएंगे और पढ़ाएंगे दिल तन मन लगा के सो दैट यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। चलिए इसके साथ पहला क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेता हूँ। रुपीज़ 1200 lent on SI at 5% per annum for 3 years, then amount after 3 years। तो अमाउंट पूछ रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अमाउंट पूछ रहा है। हर क्वेश्चन में आप कोशिश कीजिए क्या पूछ रहा है उसको मार्किंग करने के लिए, क्या पूछ रहा है आपको। ओके, जब ये पढ़ना ख़त्म हो आप उसी में लिखिए कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है अमाउंट, मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिला के। ओके, अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त होगा तो आई प्लस पी ये आप लिख लीजिएगा। ये है हमारा क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आमतौर पे हम ये जो सिंपल इंटरेस्ट है कैसे करते हैं? आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। ओके, तो अभी यहाँ पर अगर पी का मान हम बैठाए 1200 रुपया और ये आर का मान कितना है 5% और टी का मान कितना है 3 वर्ष। ओके, इसको क्या करेंगे 100 से भाग देंगे तो ये शून्य कट गया। ओके, कितना बचा? ये 3 5 15, 15 12 कितना हो गया 180। ओके, 15 12 कितना हो गया 180। ओके, तो यहाँ पर आपका आई मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया 180 और आपका प्रिंसिपल कितना था 1200। तो ये कितना जोड़ना है 180 आपको जोड़ना है तो कितना हो गया 1380। 1200 और 100 1380। ये तो हम कैलकुलेशन किया जो आप नॉर्मल आई पी आर टी बाई 100 ये इस्तेमाल करके आप कैलकुलेशन करते हो। अभी देखिए यहाँ पर जो स्क्रीन में आपको पहले दिखाया गया है कि अब बिना पेन पेपर के कैसे आप हिसाब करेंगे। ओके, जरा मिटा लेता हूँ इसको। ओके, देखिए पेन और पेपर के सिवा आप कैसे हिसाब कर सकते हैं। ओके, पहला दिन हो सकता है पहला क्लास आपको थोड़ा दिक्कत पड़ेगा तो कंसेप्ट को समझिए। ओके, कंसेप्ट समझने के बाद आपको ये आप राउंड रहने दीजिए। ओके, राउंड रहने दीजिए क्योंकि यही आपका आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे कैलकुलेशन पर। अभी देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं 3 साल। ओके, यहाँ पर कह रहे हैं 5% तो ये 100 रुपये का 3 साल का कितना हो जाएगा 3 5 जा
3 इंटू 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब ये हो गया 100 रुपये का इंटरेस्ट। अब कितने रुपए का इंटरेस्ट निकालना है? 1200 रुपये का इंटरेस्ट निकालना है। तो 1200 में कितना आएगा? ओके, तो 100 रुपया में अगर आपका 15 रुपया होता है तो 1200 रुपया में आपका कितना बनेगा? हाँ, तो ये हो गया 12 गुण। ओके, ये हो गया 12 गुण, 12 गुना, और ये यहाँ पर तो 12 गुना होगा। ओके, 12 15 कितना होता है? 180। ओके, 12 15 कितना होता है? 180। अभी एक 12 15 कैसे हिसाब किया मैंने माइंड में? देखो यहाँ पर अगर इसको तोड़ोगे, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको फिर। 10 प्लस 2, 15 गुना 10 प्लस 2, वही है 15 गुना 12, तो कितना हो गया? 15 12 कितना हो गया? 150 हो गया। और 15 2 15 कितना होता है? 30 होता है। ये ऐसे हिसाब करते हैं बिजनेस में। ओके, ऐसे हिसाब करते हैं बिजनेस में। वो पेन और पेपर की उसको ज़रूरत नहीं पड़ता, उसको कैलकुलेटर बहुत कम यूज़ करता है। तो आप कभी बनिया के दुकान में जाए और हिसाब कुछ सामान ले ले मोदी वाला दुकान से, देखिएगा 2-4 आइटम लेंगे तो वो मुंह पे ही आपको हिसाब करके बोल देगा। आप पूछोगे कितना रुपये हुआ भैया? इतना रुपये हुआ। वो मन ही मन में कैलकुलेशन कर लेगा कि ये इतना 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 इतना, तो वो ऐसे हिसाब करता है। तो अगर एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि ये जो 3% है, 3% सॉरी 5% 3 साल का कितना होगा? 15 रुपये हो गए। और तो 100 रुपये में अगर 15 रुपये बने तो 1200 में कितना बनेगा? 12 गुना 15, 12 गुना 15 कितना हो गया? 180। तो आपका इंटरेस्ट कितना हो गया? I इज इक्वल टू माइंड में कैलकुलेशन करके I इज इक्वल टू 180 हो गया। ओके, और आपका प्रिंसिपल कितना है? आपका प्रिंसिपल हो गया 1200 रुपये। तो 1200 रुपये के साथ 180 रुपये जुड़ेगा तो कितना होगा? 1200 का 1300, 1300 के साथ 80 जुड़ेगा तो 1380, 1380। ये है बिजनेसमैन का कैलकुलेशन। आप ये बिजनेसमैन वाला कैलकुलेशन अगर पकड़ लिया तो 90% टाइम में, 90% केसेस में आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा बस। ओके, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सेकंड वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला जो और शाम है उसमें समझाने के लिए, जैसे कि आपको ये कंसेप्ट क्या कंसेप्ट है वो आपको समझ में आए। तो आखिर में आंसर कितना हो गया? 1380। देखिए इसका आंसर है 1380, 1380। इसका आंसर है 1380। ओके, चलिए सेकंड शाम में चलते हैं हम। Deepika Kumari took a loan for 6 years at the rate of 5% per annum on simple interest. Okay, if the total interest paid was 1230 rupees, the principal amount क्या है? तो यहाँ पर क्या चाहिए इनको? प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, मतलब कितना रुपया लोन पे लिया हुआ था और उसमें इंटरेस्ट कितना हो गया? इतना हो गया। ओके, तब अगर हम आमतौर पे जो हिसाब यूज़ करते हैं I इज इक्वल टू PRT बाई 100, तो आमतौर पे जो यूज़ करता है, अभी I का मान यहाँ पर क्या है? I इज इक्वल टू ये वाला है, तो I हो गया 1230 रुपया। हमें P का मान प्रिंसिपल निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5% और साल कितना हो गया? 6 साल डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो अब क्या होगा कि आप इसको चाहे इसको काट ले, 5 से कटेगा तो कितना हो गया? 5 भी 100 हो गया। ओके, और यहाँ पे आप 2 से कटोगे तो 3 होगा, यहाँ पर 10 होगा। ओके, और इसको कटोगे तो कितना होगा? यहाँ से कटोगे तो क्या होगा? 3 4 12, 3 के, और इसमें कहाँ 1 0 रह गया। तो अब ये P इज इक्वल टू कितना हो गया? P इज इक्वल टू कितना हो गया? 410 इंटू 10। ये नीचे वाला जो 10 है वो ऊपर चला जाता है गुना, ये P का मान निकालने के लिए, तो ये इतना हो गया। तो कितना हो गया आखिर में? 4100। देखिए ये जो छोटा सा कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन करने के लिए कितना टाइम चला गया आप वीडियो में देख सकते हैं। ये कैलकुलेशन करने के लिए
ये पेन पेपर बैठा के कैलकुलेशन करने के लिए कितना टाइम चला गया। ओके, तो अब जो पेन पेपर का, बिना पेन पेपर का हिसाब, ये तो पेन पेपर का हिसाब हो, अब बिना पेन पेपर का हिसाब बताते हैं आपको। बिना पेन पेपर के हिसाब बताते हैं आपको, मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ। ओके, आप देखिए हमारा कैलकुलेशन। अब ये तो आपका, ये तो राउंड रह गई क्योंकि ये आपका आंसर है, इसको आपका आंसर निकालना है, ये आपका इंटरेस्ट है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, कितना साल है, 6 साल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% है। तो 5 6 कितना हो गया, 5 6 30। ये तो माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। और इंटरेस्ट कितना निकला, इंटरेस्ट निकला इतना, तो कितने का ऊपर इंटरेस्ट आएगा वो, 1230 डिवाइडेड बाई 30। इससे कटोगे तो ये तो मन ही मन में कट जाएगा, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पर 1 होगा। ओके, तो यहाँ पर हो गया 41। तो जो परसेंटेज था वो कितने रुपए के ऊपर होता है, 100 रुपीज़ के ऊपर होता है। ओके, 100 रुपीज़ का ऊपर होता है, तो इसको 100 से गुना करोगे तो कितना हो गया। अभी देखो जैसे कि आपका 41 निकल गया, तो ये 100 से गुना करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। 41 है यहाँ पर, देखिए 41 है, तो 44 है, 42 है, 45 है, 41, तो 100 से गुना करेगा 4100 ही होगा। तो 100 से गुना करने की ज़रूरत ही क्या है, हमें तो टाइम बचाना है। तो मैंने क्या किया, ये जो 5 है, 5% है, ये 6 ईयर्स है, इसको गुना किया, और टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया गया है, तो 100 रुपये के ऊपर 6 साल का इंटरेस्ट 30 रुपये होता है, और टोटल इंटरेस्ट इतना हुआ, तो इसको तो अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 41 आएगा, मतलब उतना ऊपर 100 से गुना करते हैं 41। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ तक निकल गया और आगे 4100 है, आपका 41 मिला, तो आपको आगे का कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या करता हूँ, सीधा इतना इतना गुण करके 30 आ गया, 30 गुना मतलब 30 इतना डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पर उसके नीचे डिवाइड करके 30 से भाग देगा तो 41 होएगा, और 4100 ही इसका आंसर है। ओके, ये आपको माइंड में कैलकुलेशन करके निकाल सकता है। ओके, इसमें पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए, बिजनेसमैन जैसे हिसाब करता है उस हिसाब को आपको दिमाग में बैठाने के लिए मैं आपको ये सिस्टम बता रहा हूँ। ये कंसेप्ट बहुत नया है, शायद ही आपको किसी का उसमें मिलेगा। देखिए इसका आंसर 4100। ओके, 4100, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। शायद 2-3 क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एट 5% पर annum सिंपल इंटरेस्ट मोहम्मद सलीम बोरोड ₹500। व्हाट अमाउंट विल ही पे टू क्लियर द डेट आफ्टर 4 years। मतलब क्या पूछ रहा है, आपका टोटल अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, व्हाट अमाउंट। ओके, व्हाट अमाउंट पूछ रहा है, यहाँ पर अमाउंट पूछ रहा है, मतलब आई प्लस पी, ये दोनों हो गया आपका आंसर। तो देखिए आई, फिर से आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 करता हूँ, जो नॉर्मल आमतौर पे ज़िंदगी में करते आए हुए हैं बचपन से, ये निकालता हूँ। तो यहाँ पर पहले आई निकालना पड़ेगा, तो आई निकल गया कि पी का मान कितना है, पी का मान हो गया 500। ओके, और आर का मान कितना हो गया 5, और टाइम कितना है 4 ईयर। ओके, और डिवाइडेड बाई, तो ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, तो 5 5 25, और 25 गुना 4, 4 25 100 हो गया। तो आई का मान कितना हो गया 100 हो गया। प्रिंसिपल कितना था 500, तो टोटल कितना हो गया 600। ओके, 600 हो गया। तो आपका ये देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में आपका 600 आंसर है। ओके, तो देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं, ये कैलकुलेशन बैठाने के लिए, लिखने के लिए, काट पीटने के लिए आपका कितना टाइम चला गया। आप लॉजिक को समझें। मैथ के पेपर में, चाहे आप बैंक पीओ का एग्ज़ाम दे, चाहे आप कोई पीएससी का एग्ज़ाम दे, बंगाल का,
या आप यूपी का या राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, कोई भी यूपीएससी का एग्ज़ाम दे, मैथ का पेपर रहेगा रहेगा। और मैथ का पेपर रहेगा तो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। और मैथ का पेपर में अगर आपका बनिया जैसा हिसाब आपने दिमाग में बिठा लिया, बिजनेसमैन की तरह हिसाब करने लग गए, तो आपका मैथ में स्कोर कोई नहीं रुक सकता दोस्तों, ये मैं दवा के साथ कह सकता हूँ। आप बिजनेसमैन की तरह हिसाब करने सीखिए। चलिए इसके मिटाता हूँ, मिटा के फिर आपको बताता हूँ बिजनेसमैन वाला हिसाब। शायद आपने पकड़ भी लिया होगा, कोई स्टूडेंट ऐसा होगा, सर हमने आपका सिस्टम पकड़ लिया है, आप आगे बताइए, आप आगे बताइए, ठीक है। कई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने ये सिस्टम को पकड़ लिया कि सर ये सिस्टम हमको समझ में आ गया, आप आगे बताइए। चलिए जो हम एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि एवरेज स्टूडेंट को हमको समझाना है, सभी के समझने की तरीका थोड़ा कम होता है, ओके। तो अब हम ये बताएंगे कि बिजनेसमैन कैसे हिसाब करता है। ये हो गया 5%, ओके। ये हो गया 4 वर्ष, 4 ईयर्स। तो 5% के हिसाब से 4 साल का कितना हो गया, 4 5 से 20, 5 4 जा 20, ओके। ये तो दिमाग में कैलकुलेशन होता है, ओके। और यहाँ पर क्या है, 100 रुपये का अगर 20 रुपया बन रहा है तो 500 का कितना बनेगा, 500 का 100 रुपये बनेगा। ये इसका 5 गुना है, कहने का मतलब है, ये उसको ऐसे समझा रहा हूँ, ये 100 रुपये का 5 गुना है 500, तो ये भी 5 गुना होगा, तभी ये 100 रुपये बनेगा, ओके, तभी ये 100 रुपये बनेगा। तो ये 500 का इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। और आपका प्रिंसिपल कितना है, बताओ प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये, सॉरी 500 रुपया। तो कुल मिला के कितना हो गया, 500 और 100 रुपये। तो बैठाने की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको, ये तो बैठाने की ज़रूरत नहीं, ये तो बैठा के आपको समझा रहा हूँ मैं। और एक बार बताता हूँ कि 5% के हिसाब से 4 साल का 20 रुपये होता है। तो 20 रुपये अगर 100 रुपये का हो गया तो 500 रुपये में 100 रुपया हो गया इंटरेस्ट, और 500 रुपया आपका प्रिंसिपल था, तो 500 और 100 जोड़ेगा तो 600 रुपया होगा। वही आंसर। ये अगर आप मुंह पे कैलकुलेशन करोगे, दिमाग में कैलकुलेशन करोगे तो वही आएगा। ये तो मुंह में कैलकुलेशन मतलब एग्ज़ाम हॉल में तो आप ऐसे बोल नहीं सकते, आपको तो दिमाग में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ओके, बिना बोल के, है कि नहीं। क्योंकि बाजू में आपका दूसरा भाई बैठा हुआ है जो एग्ज़ाम देने बैठे हुए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपको जो तरीका समझाया कि 5% और 4 वर्ष का 100 रुपये का 20 रुपया होता है, 500 रुपये का 100 रुपया होगा, 500 रुपये और 100 रुपया मिलकर 600 रुपया आंसर हो गया। कितना टाइम लगा। तो आप बिजनेसमैन की तरह हिसाब करें दोस्तों, तभी आपका टाइम बहुत बचेगा। यू विल सेव योर टाइम मच मोर देन एनी अदर स्टूडेंट्स, ओके, मच मोर देन एनी अदर स्टूडेंट। आप भी समझिए और आपका दोस्तों को भी समझाइए कि भाई एक नया सर है कनेक्शन गुरुजी, देखिए उसका आंसर 600 है, ओके। अच्छा 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी वही हम समझाएंगे आपको। देखिए यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट मतलब लेंदी है। इसमें क्या बोल रहा है, गिव बोरोस ₹5,000 फॉर 2 years at 4% per annum, simple interest. He immediately lends the money to Rahul at 25% per annum for 2 years. तो साल में कोई चेंज नहीं है, मतलब लेन देन का, ओके, लेन देन का साल में कोई चेंज नहीं है, इंटरेस्ट में चेंज है, ओके। इंटरेस्ट ये ज़्यादा में कम में लिया और ज़्यादा में दिया, ओके। लेकिन आंसर बोल रहा है कि 1 साल का गेन कितना है। मैंने पहले भी बोला था हर क्वेश्चन में आंसर क्या चाहिए वो आप राउंड कर दीजिए कि आंसर क्या चाहिए। आखिर दिमाग में इतना प्रेशर रहता है, इतना टेंशन रहता है, कैलकुलेशन गलत होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम हॉल में बहुत ऐसा टेंशन रहता है। उसी में अगर ऐसे अंडरलाइन कर दिया कि आपका आंसर क्या चाहिए, आपका आंसर क्या निकालना है, तो मुझे उम्मीद है कि आप आंसर को गलत नहीं करेंगे, ओके। दोनों को जोड़ेंगे, कहीं जोड़ना है तो जोड़ेंगे, घटना है तो घटाएंगे, और उसके आखिर में आंसर निकालेंगे सही एकदम, ओके। शायद ही आपको किसी ने बताया होगा कि भाई जो आंसर सही है उसको आप सर्कल कर दो कि आंसर क्या चाहिए आखिर, ओके। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में बहुत टेंशन रहता है, प्रेशर रहता है। मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ, ओके। तो आपको ये समझाने की कोशिश किया है कि आप इसको अंडरलाइन कर ले या सर्कल कर ले, बेहतरीन होगा सर्कल कर ले,
तो आपका आंसर गलत नहीं हो। ओके, अब हम मुद्दा पे आए कि ये लिया है 4% में और दिया है 25/4, तो हमें डिफरेंस निकालना है। ओके, डिफरेंस निकालना है 25/4 माइनस 4, तो कितना हो गया परसेंटेज का डिफरेंस, मतलब गेन कितना होगा परसेंटेज में, 25 और 4 4 16, 16/4, तो कितना हो जाएगा 9/4। ओके, अब ये है गेन, परसेंटेज में गेन। ओके, परसेंटेज में गेन, ये इधर समझे, ये परसेंटेज में गेन है, तो ये गेन कितने रुपए में है, कितने रुपए में है, 100 रुपये में गेन है 9/4%। ओके, 100 रुपये में, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, परसेंट लिखने की 100 रुपये लिखिए, तो परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो 5000 में कितना होगा, 5000 में कितना होगा। ओके, तो 9/4 इंटू 5000, ओके, डिवाइडेड बाय 100। देखिए इसको वो जैसे हम कहते हैं ना, एक सिंपल सा नियम, उसी नियम से हमको बनाने की कोशिश करें। अभी देखिए ये गेन कितना है 2 साल में, इतना गेन हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, ये 1 साल के निकालने के लिए कह रहे हैं, तो फिर से 2 से भाग देना पड़ेगा हमको। हमने 2 साल का निकाला, वो तो 1 साल में कह रहे हैं, 1 साल का गेन कितना है, तो हमको फिर से 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 से गुना और 2 से भाग तो बराबर हो गए। अब क्या करेंगे हम, ये 0 से मिटाएंगे। ओके, ये 2 से कटेंगे तो 25 हो जाएगा। ओके, 9×25 कितना होगा, अच्छा 9×25 कैसे बने वाले बिजनेसमैन कैसे हिसाब करता है, तो 4×25 में कितना होता है, 100 होता है, और 4×25 लगाएगा तो कितना होगा, 200 होगा, और एक 25 रहेगा, तो 225 रुपये। ओके, तो यहाँ पर हो गया 225 रुपया और डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 112.5, इतने रुपीस। ओके, इतने रुपीस, तो आपका गेन कितना हो गया, इतना। देखिए ये मतलब उस तरीके से बैठाया नहीं हमें, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है थोड़ा डिफरेंट है। हमको क्या करना है, जो परसेंटेज है उसका डिफरेंस निकालना है। वो 100 रुपये का डिफरेंस इतना हो गया, तो 5000 का डिफरेंस ये कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, तो ये है 2 साल का कैलकुलेशन। ये जो है, एक बार ऊपर वाला मिटाता हूँ, ये है 2 साल का, ये है 2 साल का कैलकुलेशन। एक बार थोड़ा होल्ड कीजिए, ये तो समझ में, इस क्वेश्चन को मिटाता हूँ, ये तो सिंपल सा है, ये तो सिंपल सा डिफरेंस निकालना है जस्ट। अच्छा, मिटा। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा समझाता हूँ। डिफरेंस तो आप निकाल लेंगे, तो 100 रुपये का जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो है 9/4, तो 5000 का इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, वो हम हिसाब करेंगे। जो सिंपल जो हिसाब है हम लगाते हैं नॉर्मली, ये हो गया डिवाइडेड बाई 100 हो गया। अब ये हो गया क्या है, ये टोटल 2 साल का इंटरेस्ट, लेकिन इसे 2 से गुना करना पड़ेगा। अब हमें चाहिए 1 साल का, हमें चाहिए 1 साल का, तो हमें 2 से फिर से भाग देना पड़ेगा। माइंडेड, इसलिए मैंने इसको इंसर्कल किया है कि हमें 1 साल का गेन पूछ रहा है। ओके, तो उसी को काटेंगे पिटेंगे तो आखिर में यही वाला आंसर आएगा। ये कट गया, ये कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, यहाँ पर 2 से कटा, यहाँ पर 2 से कटा तो 25 हो गया, 9 25 225 हो गया। ओके, 225 हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो आखिर में आंसर कितना आएगा 112.5, यही आपका आंसर 112.5। दोस्तों ये जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट एंगल का क्वेश्चन था, इसलिए ये रास्ता अपनाना पड़ा। ओके,
तो उम्मीद है कि आप ये भी जो हिसाब है उसको भी समझ में आया होगा आपको। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिए इसका आंसर 112.5। ओके, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट समझाने का, जो बनिया की तरह जो हिसाब है बिजनेसमैन कैसे हिसाब करता है वो आपको समझाने की मैंने कोशिश किया है। आगे भी जो भी मैथ आएगा हमारे पास वो बिना पेन का पेपर का कैसे हम कोशिश करेंगे, कैसे आप समझाएंगे, आपको समझाएंगे, वो आप देखिएगा। बिना पेन और पेपर का फिर से बताता हूँ, बिना पेन और पेपर का अगर ज़रूरत ना पड़े तो देखिए कितना आपका टाइम सेव होता है। ओके, बनिया की तरह हिसाब करेंगे तो पक्का होएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आता हूँ मुद्दा पे। ये सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹2240 in 2 years and same amounts to 2600 in 5 years। ओके, तो 2 साल में कितना होता है, 5 साल में इतना होता है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट? देखिए ये बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, इससे ज़्यादा इजी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो 5 साल का कितना टोटल हो गया 2600 रुपया। 2 साल का कितना हो गया 2240 रुपया। अब 3 साल का ये है, क्या है पता है, ये है आपका I+P। ओके, ये है I+P, ये ऑल्सो दिस इज ऑल्सो I+P। अब यहाँ से अगर माइनस करें, यहाँ से अगर माइनस करें तो 3 साल का, ये जो 3 साल है ये 3 साल का क्या आएगा? देखिए पहले माइनस करता हूँ फिर समझाता हूँ। ये 6 और यहाँ पर 2 1 3 हो गया, 3 3 6, ये हो गया टोटल ओनली इंटरेस्ट फॉर 3 years। ओनली इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट फॉर 3 years। तो 3 साल का अगर इतना होता है तो 1 साल का कितना आएगा? 1 साल का कितना आएगा? 1 साल का 120 रुपये आएगा। जैसे भाग दिया तो 1 साल मतलब इसे 3 से भाग दिया, 1 साल मतलब इसको 3 से भाग दिया, तो इसको भी 3 से भाग देना पड़ेगा। 3 से भाग देने से ही 120 रुपये आएगा। ओके, अब 1 साल का अगर 120 रुपया हो गया तो 2 साल का कितना आएगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 120 गुण 2 1 इज इक्वल टू 2 2 4। ये हो गया 2 साल का इंटरेस्ट, ये हो गया 2 साल का इंटरेस्ट। लेकिन 2 साल का टोटल अमाउंट कितना बोल रहा है? 2 साल का अमाउंट टोटल बोल रहा है 2240 रुपये। अब 2240 रुपये से 240 रुपये माइनस करेगा तो बनिया की तरह हिसाब करेगा, बिजनेसमैन की तरह हिसाब करेगा तो कितना आएगा बताओ? आप बताओ, अभी तो समझ में आया होगा। ओके, 2240 रुपया और 240 रुपया कितना हो गया? ये 0 हो गया, इधर 0 हो गया, इधर 0 हो गया, इधर 0 हो गया। 2240 रुपये से 240 रुपया माइनस कर देगा तो 2000 रुपये बचेगा। वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर है। ओके, वही आपका आंसर है। ये हो गया आपका नॉर्मल पेन पेपर बैठा के हिसाब करने का तरीका, पेन पेपर बैठा के हिसाब करने का तरीका। अब हम बताते हैं इसको बिना पेन और पेपर में कैसे आप हिसाब करेंगे। ओके, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। अच्छा, अभी देखो ये बिना पेन और पेपर में कैसे आप हिसाब करेंगे। ये कितना हो गया? 2600 रुपया हो गया। 5 साल का, 5 साल का हो गया 2600 रुपया। और 2 साल का कितना हो गया? 2240 रुपया। अब यहाँ से यहाँ पर अगर 60 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 60 जोड़ोगे तो 2300 रुपया हो जाएगा। 2300 रुपया हो जाएगा तो बाकी 2300, 2600 से 2300 गया तो कितना? 300 रुपये बचेगा। ओके, यहाँ पर हो गया 2300 रुपये।
ठीक है, माइंड में कैसे कैलकुलेशन, अगर 40 में 60 जोड़ेगा तो 2300 हो गया, और 2300 और 300 2600 हो गया, तो आखिर में कितना हुआ 360 रुपया। ये दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है, ये दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है, दिस कैलकुलेशन इज रनिंग इन योर माइंड। ओके, 2240 रुपया में अगर 60 रुपया जोड़ेगा तो 2300 रुपये हो जाएगा, 2300 में और 300 जोड़ेगा तो 2600 हो गया, तो 360 रुपये हो गया। कितना, 3 साल का इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट। अब अगर 3 से भाग देगा तो कितना हो जाएगा, वही 120 रुपये हो जाएगा। और 2 साल का बोल रहा है, यहाँ पर 2 साल बोल रहा है, हाँ यहाँ पर 2 साल बोल रहा है, वो 2 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 240 रुपये। ओके, 240 रुपये। अब 240 रुपये घटाऊंगा 2240 रुपये, ऑटोमेटिकली देखो ये जो हिसाब है, आप बैठ के थोड़ा 2 मिनट सोचो, इस हिसाब के लिए आपका पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ पे मान लो, कैलकुलेशन कंप्लीट करता हूँ कि 2240 रुपया माइनस 240 रुपये इक्वल टू कितना हो गया 2000 रुपये, ये हो गया आपका आंसर। अभी मान लो यहाँ पर आप ये ना भी जुड़े, यहाँ पर ये ना भी जुड़े तो आगे जाके जुड़े 240 रुपया 2240 रुपये से 100 रुपये जुड़ेगा, तो 300 रुपये जुड़ेगा तो कितना हो गया 2540 रुपये, और 2540 रुपये में और 60 रुपये जुड़ेगा तो 2640 रुपये हो गया, सॉरी 2600 रुपये हो गया। ठीक है, 2240 रुपये में 100 रुपये जुड़ेगा, 300 रुपये जुड़ेगा तो कितना हो गया 22 3 2500 हो गया। 2540 रुपये में 60 रुपये जुड़ेगा तो कितना होगा 2600 रुपये होगा। कहने का मतलब ये है, आखिर में देखिए इसको मैं जो मुंह पे बताया वो आपको दिखा कर बता रहा हूँ। ये है ये, इसे 100 रुपये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2340 रुपये हो जाएगा, और 100 रुपये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2440 रुपये हो जाएगा, और 100 रुपये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। ये माइंड पे कैलकुलेशन चल रहा है, जो कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये माइंड पे चल रहा है। ओके, 2540 रुपये चल रहा है, और इसके साथ और 60 रुपये जोड़ोगे तो ये 100 रुपया, ये और 100 रुपये, और ये तो 300 रुपये यहाँ पे जोड़े और 60 रुपये जोड़े तो क्या हो गया 360 रुपये जोड़े। ओके, अगर आप ऐसे भी ना करो कि 60 रुपये जोड़ेगा तो 2300 रुपया हो गया, 2300 के साथ यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो अगर 60 रुपये जोड़ेगा तो 2300 हो गया, 2300 और 300 2600 हो गया। तो यहाँ पर ना ऐसे भी ना करो तो ऐसे कर लो, 100 जोड़ लो, 300 में 2540 रुपये होता है, 300 जोड़ेगा तो और 60 रुपये जोड़ेगा तो 2600 हो गया, तो 360 रुपये हो गया। तो 3 साल का, ये देखो यहाँ पर ये जो साल है, यहाँ पर जो साल है, ये जो साल है, ये इसे 5 से 2 गया तो 3 कितना हो गया। ये तो ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, 3 साल और 3 से भाग देगा तो कितना होगा 120 रुपया, 120 को 2 से गुना करेगा तो कितना 240 रुपये हो जाएगा। ओके, अब 240 रुपये घटा दो इससे, 2000 रुपये हो गए। ये है बिजनेसमैन का हिसाब दोस्तों, ये है बिजनेसमैन का हिसाब। आप हिसाब को अगर ऐसे बनाएंगे हर कैलकुलेशन में, हर जगह पे ये हिसाब चलेगा। हिसाब तो वही है, जोड़ना है तो घटाना है, तो गुना करना है, भाग करना, यही तो है। मैथ में क्या है 4 चीज़ें, या तो जोड़ना होगा, या तो घटाना होगा, या तो भाग करना होगा, या तो गुना करना होगा। तो सिस्टम तो वही है। बिजनेसमैन अपना बिजनेस में बिना कैलकुलेटर के कर लेते। देखिए आप, कई बार मैंने देखा है कई बलिया की दुकान में अशिक्षित लोग रहता है, इलिटरेट, वो भी बिना पेन एंड पेपर का हिसाब करके बता देता है भैया इतना रुपये हुआ है, भैया इतना रुपये हुआ है। और ज़रूर आप देखिएगा कि आपका जो हिसाब है वो ऐसे काम करेगा। ओके, तो मैं कहूँगा आखिर में कि आई कैन डू इट, आई डू इट श्योरली। आप मन में यही मंत्र जपिए और उसके साथ डेडिकेशन दीजिए। ओके, उसके साथ डेडिकेशन दीजिए, डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन रखिए। उम्मीद है कि आप अगले 2-3 साल में स्टैंड करेंगे। हम खुद को बिलीव नहीं करते, यही बड़ा काम मतलब चीज़ है कि हम खुद को बिलीव नहीं करते हैं और उसके हिसाब से हम पढ़ाई भी नहीं करते हैं। ओके, उम्मीद है आप अपने आप को विश्वास करेंगे, अपने एबिलिटी कैपेबिलिटी को यूज़ करेंगे, यूज़ करके आप अपना काम को निकाल लेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।